प्रश्न संख्या 13 है हमारे पास, जो कहता है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 ठोस लोहे के घन को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यदि यदि यह देखा गया कि अनुचित संचालन के कारण पिघले हुए पदार्थ का 496 सेंटीमीटर नष्ट हो जाता है, नए बने घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। ठीक, ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 घन दिए हुए हैं, इनको पिघलाया जा रहा है, मतलब इनका आयतन निकालेंगे तीनों घनों का। ठीक है, तो तीनों घनों का आयतन होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर, लेकिन कंडीशन है कि उसमें 496 सेंटीमीटर स्क्वायर नष्ट हो जाता है। ठीक है, पदार्थ नष्ट हो जाता है, तो पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब भुजा में भुजा का क्यूब। तो पहला घन है जिसको हम a मान लेते हैं, उसका आयतन कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब याद होना चाहिए सभी को, वो होता है 512। ठीक है, अभी घन b है हमारे पास, जिसका भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का तो क्यूब सभी को याद होता है, कितना 1 2 3 1000। अभी घन c है हमारे पास, ठीक है, जिसका एक भुजा कितनी है हमारे पास 12, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 क्यूब हो जाएगा 17 28, याद होना चाहिए। ठीक है, सभी को 17 28, या फिर 12 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये कितना है 10। इनका सभी का क्यूब निकाल लिया हमने, मतलब आयतन निकाल लिया। ठीक, ये हुआ हमारे पास तीनों घनों का आयतन। इसको अब प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और यहाँ पर 3, कितना 32 40। ये आया तीनों घनों का आयतन। अभी प्रश्न ने कहा है कि 496 सेंटीमीटर नष्ट हो जाता है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 496। ठीक है, मतलब जब इनको गर्म किया जा रहा था, पिघलाया जा रहा था, तो जो गर्मी के कारण इनका 496 पदार्थ नष्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 गया 4। ठीक है, यहाँ 3 बचा 13, 13 में से 9 गया कितना 4, यहाँ पर बचा 1, यहाँ से हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 4 गया 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 2। ये हमारा आयतन आ गया। ठीक है, ये हमारे तीनों घनों का आयतन आ गया। ये बराबर होगा किसके, क्या बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है नए घन के, तो इसकी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, नए घन की भुजा निकाल लेंगे। जब नए घन की भुजा आ जाएगी, फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि होता है 6ma²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये किसका क्यूब है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो हमें 20 तक, कम से कम 20 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मुझे 15 का क्यूब याद है, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। ठीक है, अभी मुझे 12 का हमने अभी निकाला, मतलब 12 और 15 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो अगर मैं 13 का देखूँ, तो जो लास्ट का इकाई का अंक देखूंगा 3 3 9, ठीक है 9 3 27, तो लास्ट के इकाई के अंक में 7 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 14 देखूँ, तो 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, हाँ इकाई के अंक में 4 आ रहा है, मतलब ये 14 का क्यूब है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये 14 का क्यूब है। तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कितना 14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, नए घन की भुजा आ गई। ठीक है, नए घन की भुजा। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6a²। ए का मान कितना है 14, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 196, याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 36 हासिल लगे 3। ठीक है, 9 6 54, 55 56 57 का 7 हासिल लगे 5, 6 कम 6, 6 5 में 11, कितना आया 1176। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है,
अगर हमें क्यूब याद नहीं है तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 का बहुत ही आसान है, हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो 10 का क्यूब 1000 और 20 का कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8000। तो ये तो कम है दोनों में। अभी हम इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई के अंक से हमें अगर स्क्वायर क्यूब याद नहीं होते हैं तो वो निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट।